लेकिन भ्रम तो जब होंगे उस रास्ते पे चलो। मैं जवाब देता हूँ, आप भजन के चोर हो, और जो भजन का चोर होता है वो गुरु का भी चोर, परमात्मा का भी चोर, नाम का भी चोर। दोनों ही वाणी एक जैसी मिलती जुलती हैं। एक में तो कह दिया झूठा है संसार सारा। अब दुनियादारी के लोग जो परमार्थ के रास्ते पे नहीं चलते, उनके लिए संसार झूठा कैसे? वो पूछ भी सकते हैं कहाँ से आपको झूठ नजर आता है, लेकिन इसको झूठा बताने का जो कारण है वो एक अलग बात है। परमार्थियों के लिए, भक्त लोगों के लिए, और जो जीव के कल्याण के रास्ते पर चलते हैं उनके लिए इस संसार का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इस संसार को बसाने वाले काल और माया हैं, और उनके जगह जगह पर फंदे, जगह जगह पर चौकी, जगह जगह पर बैरियर और रुकावट इस जीव के लिए डालते हैं। और दूसरी बात इसके साथ कही गई थी, ठगियों की नगरी फंस गया संभल संभल के चाल। झूठा तो है ही उसके साथ, लेकिन ठगियों की नगरी कैसे है? ठगियों की नगरी दो तरह से है। बाहर की तरफ से तो जानना चाहोगे तो जो हमारे साथ लगे हैं वो सभी ठग हैं। क्यों है ठग? कि दो दुनियादारी की चीज़ों के लिए हमारे साथ उनका नाता जुड़ा है, और उस नाते में भी उनका स्वार्थ है। अगर स्वार्थ नहीं हो तो कोई आदमी किसी से कोई बात नहीं करेगा, चाहे इसका रिश्ता भाई से दिन ज़्यादा अगर संयोग से किसी को रोग बीमारी लग जाए तो यूं कहना शुरू कर देते हैं कि सेवा तो उसकी होती नहीं, अच्छा किसी को लगता नहीं। सब कहते हैं अब तो परमात्मा इसको क्या उस तरफ कर दे या इस तरफ कर दे, कि मतलब दुनिया में रहे तो ठीक रहे, नहीं तो इसको अपने उठा ले तो अच्छी बात है। अपना आदमी ऐसी बात कोई कहता नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारे दुख के साथी नहीं, सुख के साथी हैं। सुख किसका खुद का चाहते हैं, दूसरों को सुख देना इनके बस की बात नहीं है। तो जो दूसरे को दुख दे के अपने सुख की तलाश करता है वो इस दुनिया को अच्छा मानता है। और जिन्होंने इस दुनिया को समझ लिया है वो अगर हो सकेगा वो कहते हैं कि कर्म की प्रधानता है दुनिया में। कर्म का परिणाम सबको मिलता है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको परिणाम भोगना पड़ेगा। और एक बार जिसने कर्म कर दिया ये ना सोचना वो कर्म मिट जाएगा, मिटता नहीं है। मिटेगा जब कहते हैं कि कर्म की प्रधानता है दुनिया में। कर्म का परिणाम सबको मिलता है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको परिणाम भोगना पड़ेगा। और एक बार जिसने कर्म कर दिया ये ना सोचना वो कर्म मिट जाएगा, मिटता नहीं है। मिटेगा जब वो पूरा हो जाएगा, पूरा उसकी सज़ा मिलेगी। आप अब सवाल पूछ सकते हो तो फिर नाम भक्ति करने की ज़रूरत क्या है? नाम भक्ति करने की ज़रूरत यह है, एक तो आगे से तुम उससे बच जाओगे। इस बाणी में कही थी ने, बीती ने क्यों रोवे और रही खई ने अब क्यों खोवे। जो बीत गई है उसका जिक्र करके रोना पछताना तो बेकार है। और अब तो क्योंकि उस रोने धोने में यो समय भी बर्बाद कर दोगे तो हाथ कुछ नहीं आएगा। इसलिए जो बची हुई है उसको अगर संभाल लोगे और उसको समझ लोगे। समझ क्या है? समझ ये है कि जो कर्म किए वो हमने किए, परिणाम भी हमें ही मिलेगा।
जिसको ये समझ आता है वो उसके लिए कोई शिकायत नहीं करता, क्योंकि वो कहता है कि जब कर्ज मैंने ले रखा है तो कर्ज चुकाऊं भी मैं ही का। उससे उसको पीड़ा नहीं होती। पीड़ा आदमी को जब होती है जो इस बात को समझता नहीं है। वो लोग शिकायत किया करते हैं मेरे कि मैंने, अब भी कितने लोगों से आपने सुनते होंगे, कुछ लोग कह देते हैं कि फलाना आदमी बड़ा नेक इंसान था, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन उसके साथ बुरा क्यों हुआ। अब उसका बुरा क्यों हुआ ये नई बात नहीं है, क्या पता उसने किस जन्म में क्या किया होगा, क्योंकि कर्म जो कर दिया वो पीछा छोड़ता नहीं है। जब तक वो भुगत नहीं लिया जाता तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए वो शिकायत करते हैं कि मैंने इस जन्म में तो नहीं, इसमें नहीं किया, ये तो 100 जन्म भी पीछा नहीं छोड़ता है कर्म। इसलिए अपने कर्म को संवारना और बुरा करने से बचना चाहिए। जो कर्म अच्छा करता है कि ये हो नहीं सकता कि परिणाम बुरा होगा। काफ़ी लोग कह देते हैं कि मैंने नहीं किया, क्या पता क्या सज़ा मिलनी थी, और तेरे जो से इस कर्म के कारण जो आज कर्म करते हो ये तो हमारा प्रारब्ध बन जाता है। लेकिन एक ही जगह ऐसी है, गुरु की शरण में अगर दृढ़ होके जाओगे, मन में यकीन और विश्वास तुम्हारा पक्का होगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि तुम्हारे रोग, तकलीफ़, बीमारी ये आपको तकलीफ़ देंगे ना, हंसते हुए जाओगे। क्योंकि ये राज समझने का है। जो इस भेद को समझ जाता है उसकी कोई शिकायत नहीं रहती। तो झूठा क्यों है संसार ये? सच तो कभी बदलता नहीं है, सच एक ही रहता है, वो हमेशा। नानक साहब ने क्यों कहे कि आज सत जुगाद सच, नानक होशी भी सच रहे भी सत्य। जो सत्य है वो आदि जुगादि समय से ही सत्य है, वो सत्य रहेगा, सत्य है। सत्य का मतलब जो मालिक है, उसके नियम हैं, जो उसकी मर्यादाएं हैं वो नहीं बदलती। समय बदलता है, इसलिए जो काल का काल चक्कर जो चलता रहता है ये बदलता है। चारों युग बदलती है और उन युगों के अनुसार इस जीव की हालत भी बदलती चली गई। सतयुग में कुछ और अवस्था थी, त्रेता में कुछ और हुई, द्वापर में कुछ और हुई, कलयुग में अवस्था कुछ और है। सतयुग में इसके प्राण हड्डी में थे, शरीर सुखा दिया था ऋषियों ने तप करते करते, हड्डी हड्डी बची थी। फिर भी कितने सालों के बाद उनको निकाला गया समाधि में से। कहते हैं, सुनी हुई बात है, लेख का मुझे नहीं पता, कि जब रामचंद्र जी लंका को फतेह करके आए तो आके कहने लगे भाई उस जीत की खुशी में मंदिर बनवाएंगे। और मंदिर बनवाने के लिए जब नींव रखने के लिए ज़मीन की खुदाई की तो कहते हैं खुदाई करते वक्त उसमें ज़मीन के नीचे एक ऋषि निकले और ऋषि समाधि में थे। उस समय भी कितने युग बीते होंगे। जब उनकी समाधि टूटी तो पूछने लगे भाई कौन हो आप? बोले जी हम तो इसी तरह से हैं और यहाँ मंदिर बनाने के लिए खुदाई की थी, लेकिन संयोगवंश आप यहाँ निकले हो। आपके कब से हो यहाँ? कहने लगे भाई मैं तो जब से हूँ, क्या पता कब से हूँ, लेकिन आप बताओ कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हो? बोले जी श्री रामचंद्र जी लंका को फतेह करके आए। बोले कौन से रामचंद्र जी? बोला जी राम और हुए हैं, राम तो एक ही है। बोला मेरे कमंडल में हाथ मार के देखो कि जब जब राम लंका को फतेह करके आए हैं तो इसमें एक मणका डालते गए हैं। तो कहते हैं जब उसमें हाथ मार के देखा तो उसमें तो भरा हुआ था वो। बोला इतने राम तो आ चुके हैं, ये कौन सा राम है? कहने लगे ये दशरथ पुत्र राम है।
बोले तब से मैं समाधि में लीन थे। तो कहने का मतलब इतने युगों तक रहने के बाद भी 80 हजार वर्ष तक ऋषि लोग समाधि में रहे। चिड़ियों ने घोंसले बना लिए, हड्डी में प्राण थे। जब समाधि टूटी तो जिंदा हो गए फिर दोबारा से। तो उस टाइम में भक्ति का रास्ता असल तो ज़रूरत ही नहीं थी। जब सत्य धर्म का पालन करने वाले थे, चाहे ऋषि थे, चाहे ऋषियाणी थी, चाहे उनकी संतान थी, क्योंकि धर्म का पालन था। कोई मिथ्या वचन नहीं थे, कोई पाप कर्म नहीं थे, शुद्ध मन थे लोगों के, पवित्र काम करते थे, धर्म के रास्ते पे चलते थे। सतयुग बीतने लग रहा था और त्रेता युग लगने लग रहा था। तो वो तीनों अवतार जानवर के रूप में आए, मछली के रूप में, कछुए के रूप में और बराह सूअर के रूप में। जब भी इस पृथ्वी पर जो पाप कर्म थे उनसे बचाने के लिए वो पैदा हुए। जब त्रेता युग लगने लग गया तो वो जानवर के रूप में नहीं बल्कि इंसान और जानवर दोनों के रूप में आए, नरसिंह भगवान का रूप धार के हिरण्याकुश का वध करने के लिए। लेकिन वो एक अलग बात है, मैंने उस सत्संग में बोला भी था जब रूपावास का था कि ब्रह्म के जितने भी अवतार आए उन्होंने धर्म की स्थापना की, पाप का अंत किया और महापुरुषों की सुरक्षा की, राक्षसों का संहार किया। जितने ब्रह्म के अवतार आए राक्षसों का संहार करने के लिए आए। हिरण्याकुश का संहार किया किस रूप में आके कि शरीर आधा इंसान का था, आधा जानवर का था, सिंह का उसका नख और वो थे, बाकी शरीर इंसान का था, नरसिंह भगवान। त्रेता युग जब आया इंसान के प्राण मांस में रहे,